जो कि बहुत ही बेस्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज है बिगनर्स के लिए। और ये मोस्टली मैक्सिमम स्पोर्ट्स में भी यूज़ किया जाता है स्क्वाट्स को, अपने लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। और ये गर्ल्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि गर्ल्स में मोस्टली फैट्स उनके लोअर बॉडी में आता है, जैसे कि हिप एंड थाइस में। तो आप स्क्वाट करके अपने लोअर बॉडी को मेंटेन एंड प्रॉपर शेप अप कर सकते हैं। और स्क्वाट्स के बहुत से एडवांस लेवल भी हैं, जैसे कि जंपिंग स्क्वाट्स हो गए, बर्पीस हो गए, स्क्वाट जंप्स हो गए एंड वेटेड स्क्वाट्स हो गए। लेकिन लोग गलती यही करते हैं कि वो सबसे पहले अपना स्क्वाट का फॉर्म सही नहीं करते और डायरेक्ट एडवांस लेवल का यूज़ करते हैं, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले स्क्वाट का परफेक्ट फॉर्म क्या है ये जानेंगे। तो गाइस, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल अभी लाइक कर दो आप। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, एकदम न्यू हैं, तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जिम्नास्टिक, कैलिस्थेनिक एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइजेस एंड टेक्निक्स टिप्स मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो सबसे पहले हम एक कॉमन मिस्टेक है उसके बारे में बात करते हैं, जो मोस्टली वीडियो में आपको बताया जाता है और वो रियलिटी है। तो सबसे कॉमन मिस्टेक है, जब भी आप कोई भी बिगनर को बोलो कि स्क्वाट करने, तो सबसे पहले यही अटेम्प्ट करते हैं, अपने नीज को सामने लेके आते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इसमें परफेक्ट फॉर्म क्या है। तो ये सबसे गलत है। वो क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेंगे और ये नी सामने, ठीक है, और उनका हिल भी उठता है, और हिल ना उठे तो आपका इसमें प्रेशर भी आएगा। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। अगर आप ऐसा करके आप एडवांस मूवमेंट पे जाते हो, तो आपके एंकल पे, नी पे इंजरी स्टार्ट हो सकती है, पेन स्टार्ट हो सकता है, और ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ करेक्ट फॉर्म स्क्वाट्स के बारे में। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है स्क्वाट, जो अभी न्यूली इनोवेट होके आया है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, मतलब कि आपको चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है, नीज आपका ऐसा रहेगा, और फिर आपको हिप को पीछे लेके जाना, आपका नी बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए, चेस्ट अप रहेगा, ये चीज़, फिर अप, ठीक है, ये चीज़। तो ये स्क्वाट था जिसमें आपको नी बिल्कुल भी सामने लेके नहीं जाना है, आपके एंकल की, ठीक है, आपका एंकल यहाँ पे, तो आपको नी पीछे रखना है और हिप पीछे की तरफ फॉल करना है। तो ये स्क्वाट से एक करेक्ट फॉर्म माना जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से एक दूसरा जो फॉर्म है, वो जो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, ये फॉर्म मैं खुद नहीं करता। तो अब जो मेरा फेवरेट फॉर्म है स्क्वाट्स का, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम उसकी प्रोग्रेशन में चलेंगे कि हम वो कैसे सीख सकते हैं। तो जो मेरा परफेक्ट फॉर्म है, जो सिर पे हाथ रखता हूँ मैं, और फिर आपके नी थोड़े से सामने जाने चाहिए, ठीक है, और फिर ये आप नी सामने जाएंगे, नीज को हम ये पीछे नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा भी आगे लेके नहीं जा रहे हैं, हम एक मिडिल लेवल पे रखें, हमारे जो टो है इस लाइन पे हमारा नीज जा रहा है, ठीक है, और चेस्ट अप रहेगा, देन अप। तो अब ये मेरे लिए क्यों वर्क करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि मैं जिम्नास्ट हूँ, ठीक है, जिम्नास्टिक्स में आपकी रनिंग, जंपिंग बिल्कुल इन्वॉल्व होती है। और आप जब भी रनिंग या जंपिंग्स करते हैं, तो आप जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, तो आपका नी सामने जाता ही है, ठीक है, नी सामने जाएगा। जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ तो नी सामने जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कभी भी रनिंग कर रहा हूँ तो मेरा हिप पीछे है और नी आपको एंकल के सामने नहीं लेके जाना है, तो ये नहीं होता, ठीक है, आपका ये जाएगा, नेचुरल मूवमेंट है ये, ठीक है। अब जब भी मैं जंप्स और लैंडिंग करता हूँ, जैसे जिम्नास्टिक में क्या होता है, कोई भी फ्लिप करना है तो उसमें जंप सबसे पहले लेते हैं, और फिर लैंडिंग में भी आप बिल्कुल फिक्स लैंडिंग करोगे, ठीक है, तो उसमें भी ये पोजीशन आता है। हम कभी भी ये लैंडिंग नहीं करते, ठीक है। जैसे अगर मैंने कुछ जंप्स किया, ये जंप किया, लैंडिंग किया, तो ये पोजीशन आ रहा है, ठीक है। अब जो प्रॉपर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पेसिफिक कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। तो जैसा कि देखा जाए तो बॉक्सर जो कंडीशनिंग करते हैं, वो कभी जिम्नास्ट उतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बॉक्सर का फील्ड अलग है और जिम्नास्ट का फील्ड अलग है, तो वो अपने स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के हिसाब से कंडीशनिंग करते हैं। तो मैक्सिमम स्पोर्ट्स जिसमें रनिंग एंड जंपिंग इन्वॉल्व है, तो मैं उनको यही प्रेफर करूँगा कि वो इस टाइप का स्क्वाट्स करें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जब स्क्वाट्स अब ये वाला हम सीख गए, तो हम जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसमें भी यही होता है। तो पिस्टल स्क्वाट्स देखोगे, अगर वो पिस्टल स्क्वाट्स करेगा तो कभी भी वो पिस्टल स्क्वाट्स हिप को पीछे रख के नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो यही करेगा, उसका नी सामने ही जाएगा और यही पोजीशन से पिस्टल स्क्वाट्स करेगा, ठीक है। तो आपको एट द एंड यही फॉर्म अपनाना पड़ेगा। तो क्यों ना आप पहले से स्टार्ट कर लो, और जब भी आप वेटेड भी करोगे तो आपको भी यही करना पड़ेगा, ठीक है। नीज आपका हल्का सामने आएगा, ताकि आप यही स्क्वाट्स की जो स्ट्रेंथ जो आप डेवलप किए हो, ये आपके जंपिंग में, रनिंग में आप अप्लाई कर पाओ।
तो स्क्वाट्स के प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको एक लेवल चाहिए ऐसा, ठीक है, जो आपके नीज के लेवल तक होना चाहिए। जैसे ये मेरे नीज से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये थोड़ा नीचे होता तो बेटर होता है, लेकिन हम इसमें मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि कोई और अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले जैसे आप इस लेवल पे आ गए, तो आपको क्या करना है, ऐसे खड़े हो जाना है अपने नीज को टच करके, ठीक है। आप देख सकते हैं डिस्टेंस, अब मैंने ये दोनों पैर अपना टच कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको सामने ओपन करूंगा। अब मैं ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस है। अब सामने की तरफ आप देख सकते हैं मेरा जो लेग्स का जो डिस्टेंस है ये हल्का सा शोल्डर से थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, ठीक है। और आप अपने हैंड्स को सिर पे रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं, या कुछ ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा है कि मैं ऐसा रखता हूँ, ठीक है, सिर पे रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस पे पीछे की तरफ बैठूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं कैसे बैठा हूँ। चेस्ट आपको अप रखना है, ठीक है, चेस्ट डाउन नहीं करना, आपको हेड डाउन नहीं करना, बिल्कुल ये अप रहेगा, ठीक है। ये बैठ गया मैं। अब फिर उठना है और आपको अब देख सकते हो, अब आपको हिप पूरा स्ट्रेट करना है, ग्लूट्स टाइट करना है, ठीक है। कुछ क्या करते हैं कि ये गए और यहीं तक उठते हैं बस, ये इसको लॉक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको आप टाइट करना है, पूरा ग्लूट्स टाइट करना है आपको, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे गया मैं, बैठा हल्का सा, एंड देन अप एंड ग्लूट्स टाइट, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये था वो फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको पूरा कभी नहीं बैठना है इसमें। जैसे कि आप ये गए और पूरा बैठ गए, ऐसा पूरा आपको इसमें वेट नहीं देना, ठीक है। आप क्या करोगे, जब भी आप करोगे स्क्वाट, हल्का सा वेट दिए और तुरंत ऊपर, ठीक है। और आपके ग्लूट्स को टाइट, बिल्कुल कोर कनेक्टेड हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपके एब्स भी टाइट हो जाएंगे और आपके हिप्स भी टाइट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके स्पोर्ट्स में बिल्कुल रिलेट करेगा। तो आप ये मूवमेंट की मैक्सिमम से मैक्सिमम रेपिटेशन ले, कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 300 400, ऐसा आप कंप्लीट करें। मतलब कि एक दिन में नहीं, लेकिन आप जैसे एक दिन में आप 30 50 स्क्वाट्स कर लिए, फिर कम से कम आप ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक चलाओ, ताकि आपके बॉडी में अडॉप्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन करोगे आपको परफेक्ट फील होगा, हाँ ठीक है मुझे आ गया, ये आपको लगेगा, और आप फिर दूसरे स्टेज में चले जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल यही स्क्वाट करो, ताकि आपके बॉडी में वो अडॉप्ट हो जाए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो सेकंड स्टेप है, इसमें आपको चाहिए ऐसा कुछ सपोर्ट चाहिए आपके आगे। बाउंड्री हो सकता है, ग्रिल हो सकता है, ये कोई पोल हो सकता है, ठीक है। तो वो जैसे आपके पास ये ग्रिल है, ठीक है। तो मैं सामने से ऐसे खड़े हो जाऊंगा, अपने हैंड का डिस्टेंस आप बिल्कुल स्ट्रेट करके ले सकते हैं, ठीक है। ये रखें अपने चेस्ट के लेवल तक रखें, ठीक है, चेस्ट के लेवल तक रखें और आप स्ट्रेट खड़े हो जाए सामने, ठीक है, चेस्ट का। अब क्या करना है आपको, नॉर्मल बैठना है, ठीक है, ऐसा बैठना है। आप देख सकते हैं मेरा नी मेरे टो के लाइन पे ही है, ठीक है, इसके सामने भी नहीं गया और ऐसा मैं पीछे भी नहीं रखा हूँ, ठीक है। तो ये है, आपको यहाँ पे हल्का सा होल्ड करो और देन अप एंड देन ग्लूट्स टाइट, ठीक है। फिर डाउन अप, तो जब आप ये सीख जाएंगे पूरा प्रॉपर, तब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने अभी पूरा होल्ड किया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हल्का सा इसको हल्का सा टच करके रखूँगा, ठीक है। वेट इसमें ज़्यादा नहीं लूँगा, हल्का सा आप अवे भी रख सकते हो, दूर भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया, अब अगर मैं पीछे गिरूँगा तो मैं इसको पकड़ लूँगा, ठीक है। और उठते टाइम हल्का सपोर्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कि मैं बिल्कुल कितना लाइट पकड़ा हूँ इसमें, तो लाइट है। अब तो ये था आपका सेकंड फॉर्म था। अब इसके बाद आप तैयार हो चुके हैं फाइनल स्टेप के लिए, ठीक है। तो इसमें एक और हम ऐड कर सकते हैं वॉल वाला, जैसे कि मोस्टली बताते हैं, जैसे कि आप वॉल के सामने खड़े हो जाओ और फिर आपको स्क्वाट करना, आपके नीज सामने जानी चाहिए। लेकिन ये मुझे अनकम्फर्टेबल और मतलब सही प्रोग्रेशन नहीं लगता, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये दो बहुत ही परफेक्ट है, मैंने भी ऐसा सीखा था और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, जिससे वो बहुत ही जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। तो अब है फाइनल स्टेप। तो अब आप तैयार हो चुके हैं फाइनल स्टेप के लिए। अब इसमें सेम आपको हर चीज़ जो फॉर्म हम किए थे, अब इसमें सपोर्ट नहीं लेना है, बस वैसे ही करना है। सिर पे आप हाथ रख सकते हैं, ठीक है, चेस्ट अप, ठीक है। आपका जो लेग का डिस्टेंस है शोल्डर से थोड़ा सा वाइड होगा। अब आपको क्या करना है, सेम जो आप इतना किए थे, बस यहाँ पर थोड़ा होल्ड करो, देन अप, ठीक है, ग्लूट्स टाइट, पूरा स्ट्रेट।
एक परफेक्ट फॉर्म स्क्वाट्स करने का, और ये वाला जो फॉर्म है ये बिल्कुल मेरा फेवरेट है और मैं यही करता हूँ, ठीक है, और अपने स्टूडेंट्स को भी यही कराता हूँ। तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको हर स्पोर्ट्स में, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, इवन फिटनेस में आपको यही रिलेट हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक बार स्क्वाट्स के करेक्ट फॉर्म सीख जाते हैं उसके बाद आप एडवांस लेवल भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और टिप दूंगा आपको, जैसे आप स्क्वाट्स में मैंने बताया कि स्क्वाट में किया ये, अब यहाँ पे जाके आप ग्लूट्स टाइट करना है बिल्कुल, ठीक है। तो ये तब तक अप्लाई करना है जब तक आप वेटेड कर रहे हो और वेटेड अपने बॉडी से मीन्स आधा लिए हो। जैसे कि मेरी 50 kg है, इन केस 50 kg है मेरी, अब मैं 25 kg लगा के कर रहा हूँ, तो तब तक आप कर सकते हैं ये वाला टेक्निक। लेकिन अगर आप इससे ओवरवेट जा रहे हैं, जैसे कि आप 40 kg, 50 kg, 60 kg एक्सटर्नल और वेट ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, स्क्वाट किया, ठीक है, यहाँ पे स्क्वाट किए, अब हाफ ही जाना है। क्यों? क्योंकि आप इसको लॉक करोगे आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा वेट आएगा, आपके जॉइंट्स पे वेट आएंगे, जॉइंट्स पे पेन भी स्टार्ट हो सकता है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। और कभी भी कहीं पे भी स्क्वाट्स करो, आप ये देख लेना कि आपका सरफेस जो नीचे जो आपका लैंड है, जो भी फ्लैट सरफेस है, ये एकदम फ्लैट होना चाहिए, ऐसा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। और बिल्कुल आप स्ट्रेचिंग करो, सब चीज़ करो, उसके बाद स्क्वाट्स, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस ये करो। तो गैस ये आपका कंप्लीट था, स्क्वाट का ट्यूटोरियल था और स्क्वाट के बारे में नॉलेज था। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है इसमें तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और अगर आपको मुझसे पर्सनल बात करना है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बिल्कुल पर्सनल मैसेज का भी रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए और हेल्पफुल हो सकता है, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई फिटनेस में न्यू आ रहे हैं, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वाट्स बिल्कुल कॉमन चीज़ है, ये सबको आना चाहिए और सब करते हैं ये चीज़, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं वीडियो शेयर करके। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, स्टे फोकस। आप सिर यहाँ पे रख सकते हैं, हैंड यहाँ पे रख सकते हैं, परफेक्ट फॉर्म लेंगे एकदम। तो भी लाइक कर लीजिए ताकि इस वीडियो अगर रुक जाए तो जो मेरा परफेक्ट फॉर्म जो है, तो इसके